मोचिद्रगलक्ष्यगतं भवन्तम् तेरा तो हो गया है ना, 14 पढ़ना है। लोलेक्षिणा वक्त्रनिरीक्षणेन यो मानसे रागलो विलग्नः न शुद्ध सिद्धांत पयोधि मध्ये धौतोप्यगातो तारक कारणं किम्। तारक, हे प्रभु, तारण तरण प्रभु, तारणहारी प्रभु, मानसे मेरे मन में लोल इक्षणा वक्त्र निरीक्षणेन चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के वक्त्र माने मुख के निरीक्षण देखने से यह जो राग लवा, राग का अंश विलग्ना लग गया, चिपक गया है, वह शुद्ध सिद्धांत रूपी पयोधि माने समुद्र के मध्य में धौतपि धोया हुआ भी न आघात नहीं गया। इसका किम कारणम, क्या कारण है? भगवान से सन्मार्ग मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है, भगवान हे तारण तरण प्रभु, मेरे मन में चंचल नेत्रों वाली स्त्रियों के मुख के देखने से राग का अंश चिपक गया है। मैंने अपने जीवन में स्त्री आदि का जो भोग किया, स्त्रियों का जो शरीर का निरीक्षण किया, वह स्त्रियों का राग मेरे मन में चिपक गया है। शुद्ध सिद्धांत रूपी समुद्र के मध्य में धोया हुआ भी नहीं गया, अर्थात मैंने बहुत स्वाध्याय किया। सिद्धांत माने स्वाध्याय किया, सिद्धांत रूपी समुद्र में अवगमन किया, फिर भी नहीं धोया गया। इसका क्या कारण है? हमें सन्मार्ग बताइए भगवान कि आखिरकार मैंने इतना स्वाध्याय किया, फिर भी हमारा ये राग अंश समाप्त क्यों नहीं हुआ? ऐसा आगम में भी मिलता है। एक पुष्पदान नाम के मुनिराज थे, उनको अपनी स्त्री से राग था। 12 वर्ष हो गए थे दीक्षा लिए, फिर उन्हें कभी कभी अपनी स्त्री की याद आ जाती थी। इसलिए कि देखो, उसने हमारी इतनी सेवा की, इतना सब कुछ किया, लेकिन दीक्षा लेने से पहले हमसे पूछा तक नहीं, उसको बता के तक नहीं आया। क्या ले लिया हमने? दीक्षा ले ली। तो ऐसे उनके मन में विकल्प रहता था। तो बारिश मुनिराज ने उनको उनका स्थितिकरण किया था। किनका? पुष्पदान मुनिराज का। तो ऐसे कह रहे हैं, यदि हे भगवान, मेरे मन में यदि किसी स्त्री का विकल्प बना हो, चिपक गया हो उसका राग भाव, तो हे भगवान, मैंने खूब सिद्धांत पढ़े, स्वाध्याय किया, फिर वह समाप्त नहीं होता। अब आप सन्मार्ग बताइए। कहने का तात्पर्य ये है, यदि आपके मन में किसी सचित्त परिग्रह का, चेतन परिग्रह का विकल्प है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। किसी को अपने मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बाहर का परिग्रह है, पहले परिचय में आता है, पर चित्त में चिपक जाता है। इसलिए सबसे अच्छा सिद्धांत, हम ना किसी के, कोई ना हमारा, कुंतु सागर का पेटेंट नारा। न हम किसी के हैं और न कोई हमारा है। ये तो मात्र मिलना जुलना होता है, समझ रहा ना? इसलिए। और यहाँ पर प्रश्न ये भी हो सकता है, पहले के महाराज जो होते थे ना, शादीशुदा होते थे, शादी विवाह करने के बाद क्या करते थे? फिर मुनि बनते थे। तो हो सकता है पूर्व की उनकी स्मृति बनी रहती हो। कहा भी पूर्व रता स्मरण, पूर्व में रता है जो किया है उसका स्मरण नहीं करना, ऐसा कहा ब्रह्मचर्य का पालन करने वालों को, वरना दोष आता है। तो पूर्व की जो भोग हो गई वो यदि याद आते हैं तो कह रहे भगवान मैं क्या करूं? समझ गए? यहाँ पर वो प्रार्थना
की जा रही है कि हमारा दोष कैसे समाप्त होगा। स्वाध्याय करने के बाद भी वो रागांश समाप्त नहीं हो रहा है। तो हिंदी में ही पढ़ देते हैं। लख कर चपल द्रग युवतियों के मुख मनोहर रसमयी, जो मन पटल पर राग भाव की मलिनता वश गई, वह शास्त्र निधि के शुद्ध जल से भी न क्यों धोई गई। बतलाइए आप ही बुद्धि तो खोई गई। श्री सुदर्शन के बारे में आचार्य ने ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है सुदर्शनोदय महाकाव्य में कि सुदर्शन महाराज से जाकर के बोलता है, महाराज मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, और मेरी पत्नी के प्रति शायद मनोरमा ऐसा कुछ नाम था उसका, उसके प्रति मेरा राग है, वह राग क्यों नहीं छोड़ता। जबकि वो तद्भव मोक्षगामी हुए, उसी भाव से मोक्ष गए, पर उनको अपनी पत्नी से क्या था, बहुत राग था। उन्होंने महाराज से निवेदन किया था। ऐसे यहाँ पर कहा जा रहा है भगवान कि यह राग हमारा कब छूटेगा। सात स्वाध्याय करने के बाद भी राग नहीं छूटा, बताइए इसमें क्या कारण। आगे कहते हैं अंगम न चंगम न गनो गुणानां, न निर्मला कोऽपि कला विलासः, खुर प्रधान प्रभुता च कापि, तथापि अहंकार तदर्थितोऽहम्, कदर्थितोऽहम्। यहाँ पर अहंकार की बात कही जा रही है जो आज के आदमी के रग रग में भरा हुआ है। कुछ है नहीं, फिर भी अज्ञानवश अंधकार या अज्ञानवश अहंकार को लेकर के संसारी प्राणी चलता है, जो किन किन चीज़ों में अहंकार करता है, जबकि वो उसकी इतनी अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, फिर भी क्या नहीं है, हे भगवान न चंगम अंगम, न मेरा सुंदर शरीर, अंगम माने शरीर है, और न गुणानाम गना, और न मुझ में गुणों का समुदाय है, और न कापि न कोई भी कला विलासा, कोई शिल्प कला, संगीत, नृत्य आदि कोई 72 कलाओं में से कोई अभिनय कर पाता हूँ, और न कापि कोई भी प्रधान प्रभुता, और कोई इस परिमाण मेरा कोई अधिकार भी नहीं है, बहुत बड़ा पद पर भी नहीं बैठा हूँ मैं, तथापि तो भी अहम में अहंकार कदर्थिता, अहंकार से पीड़ित हूँ। उन्होंने कहा कि हे भगवान यदि मेरा शरीर सुंदर होता तो फिर मैं अहंकार करता, मुझे बहुत सारे गुण होते तो भी मैं अहंकार करता, कोई कलाएं मेरे पास होती तो अहंकार करता, और यदि कोई अधिकार होता तो अहंकार करते। सब नहीं है, फिर भी मैं अहंकार से पीड़ित हूँ। सही बात बताऊँ ना, ये चीजें हैं ना, सुंदर शरीर है, गुणों का समुदाय है, कलाएं हैं, ये जिनके पास होती है ना वो अभिमान नहीं करते, जिनके पास नहीं होती वो अभिमान करते हैं। जिनके पास होती है वो तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान इन सबका मैं सदुपयोग कैसे कर सकूं, मेरे अंदर इनको पाकर कभी अभिमान ना आए। सीता जी यही कहती थी, बलराम यही कहते थे, हे भगवान ऐसा सुंदर शरीर मुझे क्यों मिला, ताकि दूसरे की दृष्टि बिगड़ रही है, रावण मुझे हरण कर रहा है, ऐसा भाव क्यों आ रहा है, हे भगवान ऐसा पुण्य मुझे मत देना जिसमें अभिमान आ जाए। ऐसा पुण्य मुझे मत देना जिसमें अभिमान आ जाए। ऐसे पुण्य की क्या जरूरत मुझे, ऐसे शरीर मत दो कि अभिमान आ जाए। अपन को लगता है जो पूर्व में राजा महाराजा रानियां हुई हैं वो तो इतने सुंदर होते थे, कांति में। आज तो हीन वर्ण वाले, सब हीन वाले,
अपन सबकी चेहरे की कांति ना कितना भी सुंदर हो, हीन कांति ये सब आज है ही नहीं। कौन सुंदर कांति, स्वर्ण जैसी काया का कौन है आज? कोई नहीं। फिर भी अभिमान है अपन को। पहले तो इतने सुंदर होते थे जिसे कोई सीमा नहीं। बलराम तो इतने सुंदर थे, बलराम समझते हैं आप लोग, कृष्ण जी के भाई इतने सुंदर थे, वो मुनि बन गए। मुनि अवस्था में वो नगर में आचार्य को आए तो सारी महिलाओं सब कुछ छोड़ करके भागती थी उन्हें देखने के लिए। एक महिला क्या कर रही थी, कुएं में पानी भर रही थी। पानी भरते भरते तो जो उसका जो होता ना रस्सी का मुट्ठा जिसमें गगरी फंसाते और फंसा के कुएं में डालते हैं, है ना, रस्सी को, उसने अपने बच्चे के गले में डाल दी। देख रही है महाराज को, इतनी सुंदर महाराज, भूल गए अपने बच्चा रो रहा है, फिर भी बच्चा नहीं दिख रहा। उसे वो गगरी में डाल दी कि जगह उसके गले में डालकर लटकाने लगी। महाराज ने वही अंजलि छोड़ दी, मुद्रा छोड़ दी, आहार को नहीं गए और ने नियम ले लिया। इतना बड़ा अपराध मेरे शरीर के कारण, देखो बेटे की जान चली जाती। उन्हें लाभ करके चले गए और जा करके मांगी तुंगी में वहां पहाड़ की तरफ मुख करके बैठ गए। अब मैं किसी को चेहरा ही नहीं दिखाऊंगा। इतने सुंदर थे बलराम महाराज। अभी जाना आप वहां पर एक आपको पद्म स्थापक मिलेगी ऐसी, कहा जो कहाँ मुक्की होगी, दिवाली की तरफ, आपको नहीं देखेगी। देखिए आप लोगों ने, हाँ वो आपको नहीं देखेंगे, आपको दिख जाएगी प्रतिमा, आप जाओगे तो समझ गए। तो इस प्रकार से इतना सुंदर शरीर था, पर उन्होंने क्या नहीं किया, अहंकार नहीं किया। समझ रहे ना, ये मुनिराज हैं, ये आलोचना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जी ऐसे हैं, वो अपनी आलोचना कर रहे कि भगवान मैं ना तो सुंदर हूँ, ना मैं गुणों का समुदाय से ग्रसित मतलब भरा हुआ हूँ, ना मुझ में कोई कलाएं हैं और ना मैं कोई अधिकारी। फिर भी अहंकार आ जाता हम लोगों को। हे भगवान इस अहंकार से मैं पीड़ित हूँ, मैं प्रायश्चित चाहता हूँ, यदि मेरे अंदर अहंकार पैदा हो गया हो तो ऐसा भगवान के सामने प्रायश्चित कर रहे। और अपन को भी ऐसे ही कहना चाहिए, जैसे मैना सुंदरी कहती थी। मैना सुंदरी क्या कहती थी, मैं ना सुंदरी, मैं ना सुंदरी। आप जिससे कराना उससे शादी करा दो, मैं सुंदर नहीं हूं। समझ गए ना, ये अपने आप में महानता है। और आज क्या बन रहा है, विश्व सुंदरी। वो कौन थी, मैना सुंदरी। और आप कौन बन रहे, विश्व सुंदरी बनने की होड़ है। देश में बहुत सारी विश्व सुंदरी हो चुकी इस युग में, पर एक भी मैना सुंदरी नहीं हुई। वो तो श्रीपाल के जमाने में हो गई तो हो गई, अब कम से कम मैना सुंदरी तो बनो, विश्व सुंदरी बहुत बन लिया। अब क्या बनने की होड़ करो, मैना सुंदरी। कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, तब कुछ होने वाला है। हिंदी पढ़ ले, हाँ चलिएगा। कौन सा नंबर का, 15 नंबर। मुझ में न अपने अंग में सौंदर्य का आभास है, मुझ में न गुण गण है विमल, न कला कला विलास है। प्रभु दान मुझ में स्वप्न को भी चमकती है, देखिए तो भी भरा हूँ गर्व से मैं, मूड हो किसके लिए। समझ आ रहा, न मेरा सौंदर्य है, सुंदर शरीर है, ना मैं गुणों से भरा हुआ हूँ, ना कोई कलाएं हैं, ना कोई पद पर हूँ, फिर भी मैं इतना अहंकार करता हूँ जिसे संसार में सब कुछ मेरे पास ही हो और दूसरे के पास कुछ भी ना हो। ब्यूटीफुल की जगह ब्यूटीफुल बना हुआ हो। ब्यूटीफुल समझते हैं आप लोग, सुंदर। ब्यूटीफुल सुंदर मूर्ख, ब्यूटी माने सुंदर, फूल माने मूर्ख तो बना हुआ। समझ आ रहा ना। तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरा ये अज्ञान बना कब समाप्त होगा, ये अज्ञान अहंकार कब तक बना रहेगा। समझ गए ऐसा। और प्रायश्चित का भाव बना। बोले महावीर भगवान की जय। आशीर्वाद देव श्री विद्यासागर जी महाराज।